नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का एक बार फिर से मेरे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेंशन, आपका न्यू पेंडिंग पेंशन। देखिए दोस्तों, अब कोई कहे हमारा तो नहीं आया है, कोई कहे हमारा आ गया है। मैं एक बात आप लोग को कंफ्यूजन, अब जो समय है, आज है 22 दिसंबर 2025। अब से लेके जनवरी के पहले से दूसरे हफ्ते तक आपका पेंशन किस्त जो है कभी भी आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, या अगर आज हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, सबका धीरे धीरे सभी का खाता। और एक बात याद रखिए, एक बात समझिए कि उत्तर प्रदेश में या कहीं भी कोई भी स्टेट, बड़ा स्टेट होता है तो वहां पे सभी जिलों में एक बार में पेंशन नहीं लग जाती है। धीरे धीरे तमाम जिलों में पेंशन पेमेंट आता है। ऐसे हर जगह का नियम अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो धीरे धीरे सभी जिलों में पेंशन लगती है। आपको स्टेटस देखना है, सबसे अच्छा है आप मोबाइल उठाइए, गूगल पे जाइए, पीएफएमएस, उस पर जो लिखिए पीएफएमएस, है ना, वहां पे टाइप कीजिए। आप जब उसमें क्लिक करेंगे तो वहां पेमेंट वाला सेक्शन जो आएगा, वहां पे आपको पेमेंट स्टेटस में नो योर पेमेंट दिख जाएगा। बैंक अकाउंट का नंबर डालिएगा, नेम नाम डालिएगा, और जो कैप्चा करके एक ओटीपी आएगा बैंक वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, ना कि आधार वाले पे। पहले सिस्टम अलग था, पहले बिना ओटीपी के आराम से आप अपने पेंशन नंबर से देख लेते थे, लेकिन अब केवल बैंक अकाउंट के द्वारा ही जानकारी मिलेगी कि आपका पेंशन पेमेंट आया है या नहीं। दोस्तों देखो, ये भी वही कर पाएंगे जिसके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, वो भी एक्टिव होगा। दोस्तों देखिए, चीजें बहुत ज्यादा सरल होती है, हमें जानकारी के अभाव में समस्या होती है। यूपी कन्नौज, यूपी जालौन, यूपी में हर जगह से, मुझे इलाहाबाद से लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं, सर हमारा नहीं आया, कब तक आएगा हमारा। देखिए, धीरे धीरे तमाम जिलों में जब एक बार आना चालू हो जाएगा ना, तो तमाम जिलों में, हर जिलों में धीरे धीरे सभी का लग जाएगा। दोस्तों, आप लोग को इस वजह से समस्या और हो रही है क्योंकि पहले जो पीएफएमएस पे आराम से आपको सब पेंशन की हर एक स्थिति आपको दिखती थी, अब वो शो नहीं हो रहा। वेबसाइट में आ गए चेंजेस, अब आपको समस्या हो रही है। तो उससे समस्या नहीं है, ये कोई भी परेशानी की बात नहीं है। पेंशन सभी का आएगा, चाहे आपका न्यू पेंशन है, पहली किस्त नहीं आई है, चाहे आपका ओल्ड पेंशन है। देखो दोस्तों, आपको किस केस में आपको पेंशन ऑफिस जाना चाहिए, किस केस में आपको बैंक जाना चाहिए, अब मैं ये स्पष्ट कर देता हूं। देखो, आप नए पेंशनियर हैं, 1 से 2 हफ्ते या मैक्सिमम 20 दिन में अगर आपका पेंशन आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता, जिनका देखो अप्रैल मई जून में आया, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में नहीं आया, और अभी भी अगर मान लो आपका 20-25 दिन में पेंशन नहीं आता अगले महीने तक, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाएं, वहां पे संपर्क करें, उनसे बात करें ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई तकनीकी समस्या है, या आपका जो वेरिफिकेशन के समय में कई वृद्धावस्था, कई विधवा पेंशन लाभार्थियों का पेंशन कट गया था क्योंकि वो अपात्र थे। तो उस कड़ी में अगर कहीं आपका पेंशन न कट गया हो, तो ये भी संभावना है। ये उन लोग के लिए है जिनका जुलाई अगस्त सितंबर का नहीं आया, मैं उन लोग के लिए ये बात कह रहा हूं। बाकी जिसका देखो बजट की वजह से जितने नए पेंशनियर का रुका हुआ है, या उनका वेरीफाई नहीं हो पाया था, डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग नहीं हो पाई थी, देखो जांच के बाद ही पेंशन अप्रूव होती है, उसके लिए प्रॉपर बजट भी चाहिए। कई बार देखा गया है कि नए पुराने पेंशनियर का पेंशन बजट की वजह से असमय आता है, जैसा कि अभी इस साल देखने को मिला। पेंशनियर का पेंशन उनकी समय की उम्मीद से काफी देरी से हो गया, लेकिन फाइनली दोस्तों अब आपका पेंशन पेमेंट आपके खाते में बहुत जल्द लग जाएगा। नहीं लगा है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। कोई इसकी निर्धारित, अभी कोई समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश कोई सरकार की ओर से कोई निर्धारित इस पे कोई प्रेस रिलीज, प्रिंट मीडिया की कोई सोर्सेस में अभी कोई जानकारी नहीं आई है कि आ गया, चालू हो गया, या अभी कोई औपचारिक जानकारी नहीं आई है। लेकिन अब कभी भी आपकी पेंशन आपके खाते में क्रेडिट हो सकती है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें। और अपना अकाउंट स्टेटस को पीएफएमएस के थ्रू, या नॉर्मली अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन आप लोग करते हैं, तो आपको तो जो है कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी बैंक एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अपना बैलेंस को चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। दोस्तों देखिए, मेन बात क्या है, हमें जानकारी के अभाव में चीजें समझ में नहीं आती हैं। जानकार बनिए, जागरूक बनिए। नए पे, हाँ, और मैं अब देखिए, ये बात तो मैंने जो पेंशनियर को बता दी कि आपको किस केस में जो है पेंशन ऑफिस जाना है। बैंक अगर आपको, देखिए, जो नए पेंशनियर हैं और आपका पेंशन 20-25 दिनों में, अभी इसके बाद, आज के बाद जो 20-25 दिन के अंदर पेंशन नहीं आता है, या उससे पहले भी, देखो मैं अभी भी नए पेंशनियर से एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप
कल मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है, आप उसमें उसको जाइए देखिए, डीबीटी एनपीसीआई वाला। घर बैठे आप अपने बैंक का स्टेटस देख सकते हैं कि आपके खाते में डीबीटी एनपीसीआई है कि नहीं, नहीं है तो ऑन भी कर सकते हो। देखो बाद में इस चीज का पछतावा होगा कि पेंशन आई आके भी नहीं मिल पाई क्योंकि डीबीटी बंद था। तो इस चीज का आपको, उस चीज का वो ना रह जाए, मतलब पछतावा ना रह जाए, अपनी ओर से कोई गलती मत छोड़िए। अगर आपको पेंशन डिपार्ट, आप जो नए पेंशनियर है, पेंशन डिपार्टमेंट में आपको कहा जाता है आपकी सब कुछ सही है, आपका तो पेंशन यहाँ से जा रहा है, तो उस केस में आपको बैंक जाना है। और बैंक भी क्यों जाएंगे जब घर बैठे ही काम हो रहा है, डीबीटी एनेबल घर बैठे हो जाता है। एक समय में एक ही बैंक में, अगर आपके एक से ज्यादा बैंक में खाते हैं तो एक समय में एक ही जो है एक बैंक में आपका डीबीटी एनपीसीआई लिंक होता है। दोस्तों देखो, हमें जानकारी नहीं होती और जानकारी ना होने की एवज में हमें कोई जानकारी देता नहीं है, और जो जानकारी देता है हम जैसे लोग आपको, वो आप उसका जानकारी देखना नहीं चाहते। देखिए कई मेरे को सज्जन ने कल मेरे को कमेंट किया, आप अपनी बात को रिपीट करते हैं, रोज वही बात बताते हैं। रोज वही बात बताने के बाद भी लोग तमाम तरह की गलतियां करते हैं पेंशनियर, जिनको मैं नहीं चाहता कि मेरे भाइयों और बहनों को, मेरे दिव्यांग भाई, मेरी माताओं बहनों को परेशान होना पड़े। इसीलिए मैं जानकारी के लिए वीडियो बनाता हूं। हर आदमी इतना समझदार नहीं होता। देखिए सबका माइंडसेट अलग होता है, सबका जरूरत समस्याएं अलग होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपके लिए, आपको शायद वो चीज पता हो, किसी और भाई बहन को ना पता हो। तो देखो मेरा कर्तव्य है, मैं सबके लिए जो जानकारी लाता हूं लाता ही रहूंगा। और अगर मेरी जानकारी से संतुष्ट ना हो तो आप, मैंने कोई इस चीज के लिए जो बाध्य नहीं किया है। आपका मन है, आप जानकारी देखना चाहते हैं तभी देखें। दोस्तों मेरा बस यही प्रयास रहता है कि कोई भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशनर है तो उनको सही जानकारी, नॉलेज हो अपनी, जो उनको अपने अधिकार हैं, उनको जो अपने राइट हैं, अपने जो चीजें हैं, उनको अपनी चीजों के प्रति जागरूकता आए कि हाँ भाई मेरी पेंशन है तो हमें ये चीज अपनी सही से रखनी है, प्रॉपर रखनी है, ताकि पेंशन सुचारू रूप से भविष्य में भी आती रहे। जैसा कि मैंने अभी नए पेंशनियर को मैंने बताया कि देखिए आपका डीबीटी एनपीसीआई ऑन रहेगा तभी आपकी पेंशन आएगी। भाई जिसका देखो 1 साल पहले से डीबीटी के माध्यम से आधार बेस्ड पेमेंट आ रहा है, आप खाते में, आप फॉर्म में कुछ भी भरा हो कि मेरा ये खाता है, लेकिन जिस भी खाते में, अब कुछ महिलाएं होती हैं, मान लीजिए जिसका दिव्यांग पेंशन है, वो महिला का शादी हो गया, अब उसने नए बैंक अकाउंट का विवरण दे दिया अपने ससुराल में, लेकिन फिर भी उसके मैके वाले अकाउंट में उसकी दिव्यांग पेंशन आ रही है। आप जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि जहां पहली बार लिंक हो गया, जहां आधार सीडिंग हो गया, वहीं पे पेंशन आती है। और जब तक आप उसको ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर नहीं कराएंगे, या तो आप अगर फिजिकल रूप में जा रहे हैं तो आप पहले उस बैंक में आपको आधार डिसीडिंग कराना पड़ेगा, फिर नए बैंक में आधार लिंक कराना पड़ेगा। तो वो काफी लंबा और काफी जो समय जो है, जो आपका जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए कहता हूं घर बैठे, कल मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा। घर बैठे कैसे डीबीटी एनपीसीआई ऑन कर सकते हैं, पहले उसका स्टेटस देख लो कि कहीं आपका ऑन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अनेबल कर सकते हो। दोस्तों जैसे ही आपका पेमेंट, अगर जो किसी का भी भाई बहन का आता है तो आप लोग आज जो कमेंट जरूर कीजिएगा, शाम तक अगर पेमेंट आता है तो। अब जो है बहुत ही जल्द मेरे सभी भाई बहनों का, उत्तर प्रदेश में सभी का पेंशन बहुत जल्द आने वाला है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रोसेस में है, अब कभी भी आ सकता है। कमेंट का आपके इंतजार रहेगा। जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा और जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। लाइव में जरूर जुड़िएगा और सवाल जो भी पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।